कोल्टन हीरेस मोर ने 3 मुख्तलिफ ममालिक में 67 जराइम किए, जिनमें 6 हवाई जहाज चुराना, 19 गाड़ियां चुराना और 34 से ज्यादा घरों की चोरी शामिल। उसने ये सब कुछ 18 साल की उम्र से पहले किया। कोल्टन हीरेस मोर 22 मार्च 1991 को कीमेनू आइलैंड्स में पैदा हुआ। इसके वालिद गॉर्डन मोर ने मुनशियात और अल्कोहल की आदत में जिदोजहद की और कोल्टन को सिर्फ एक छोटे बच्चे की उम्र में छोड़ दिया। इसकी मां पामिला कोहलर माली मुश्किलात का शिकार थी। कोहलर ने अल्कोहल की शदीद आदत में भी मुब्तला थी, जिसकी वजह से कोल्टन के लिए एक खतरनाक और बदसलूकी वाला माहौल बन गया। वो अक्सर अपने बदसलूकी वाले घर से भागकर कीमेनू आइलैंड्स के जंगलात में दिन गुजारने पर मजबूर होता था। चूंकि वो अक्सर भाग जाता था, जंगलात में जिंदा रहने के लिए वो जजीरा के बहुत से खाली घरों में घुसकर खाना और कैंपिंग के सामान चोरी करता था। एक दिन मिडिल स्कूल में कोल्टन ने अपने रहनुमा हार्ले डेविडसन आयरन विंग से मुलाकात की, जो 2 साल जूनियर हाल में गुजार चुका था। हार्ले का भी कोल्टन की तरह का पस मंजर था। हार्ले ने कोल्टन को घरों में घुसने का इल्म सिखाया। हार्ले ने कोल्टन को लॉक खोलने, इजाफी चाबियों को तलाश करने और कुछ बुनियादी उसूल बताए। किसी के घर को ना लो अगर तुम्हें पता है कि वहां कौन रहता है। रोशनी न जलाओ, अगर पकड़े जाओ तो भाग जाओ और आखिर में कभी भी जुर्म महसूस ना करो। इस मालूमात को कोल्टन पर निछावर करने के बाद दोनों ने कीमेनू आइलैंड में हर तरफ चोरियों का सिलसिला शुरू किया। कोल्टन का घर का माहौल बदतर होता जा रहा था और उसकी मां अब अल्कोहल की जिस्मानी आदत में मुब्तला हो चुकी थी और दोनों के दरमियान जिस्मानी झगड़े भी बढ़ गए। 15 साल की उम्र में कोल्टन जंगलात में अकेला रहने लगा। जजीरे पर लोगों ने सुनना शुरू किया कि एक लड़का घरों में घुसकर सिर्फ खाने के लिए चोरियां करता है, लेकिन कुछ मकीनों ने महसूस किया कि उनकी कुछ कीमती अशिया भी गायब है। FBI कोल्टन की मां के घर आई एक वारंट के साथ कोल्टन हीरेस मोर की गिरफ्तारी के लिए, जो शनाख्ती चोरी के जुर्म में मतलूब था। कोल्टन सिर्फ खाना, कपड़े और सामान चोरी करने के बजाय कंप्यूटर्स, जेवरात और क्रेडिट कार्ड्स चोरी कर रहा था। कोल्टन ने शनाख्ती चोरियां करना सीख ली थीं। FBI ने बाद में कोल्टन के जंगलात में लगे हुए बहुत से खैमे तलाश किए। उन्होंने सब कुछ पाया जो उसने चोरी किया था। कंप्यूटर्स, जेवरात, क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइवर्स लाइसेंस और यहां तक के चेक बकी। कोल्टन इससे पहले कि पुलिस इस तक पहुंचे भाग गया और अब कि वो एक फरारी है। FBI ने कोल्टन की गिरफ्तारी के लिए तरबियत याफ्ता माहीगीर भर्ती किए। FBI ने मुतअद्दिद वारंट जारी किए और जजीरे पर मतलूबा पोस्टर लगाए। कोल्टन ने गाड़ियां और बूट्स चोरी करना शुरू किया और चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड से नाइट विजन चश्मे और लैपटॉप खरीदे। अथॉरिटीज से बचते हुए कोल्टन चोरी शुदा घरों में छप जाता था जब तक पुलिस चली न जाती। घर में घुसने के बाद, कीमती अशिया चोरी करने और गर्म खाना खाने के बाद कोल्टन ने हार्ले के बताए हुए उसूलों में से एक तोड़ दिया। उसने रोशनी छोड़ दी। तो जब पड़ोसियों ने देखा कि किसी घर की रोशनी जली हुई है जो कि खाली था, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बगैर किसी सायरन रोशनी के घर को घेर लिया और कोल्टन इस बार बच न सका। 9 फरवरी 2007 को कोल्टन हीरेस मोर को गिरफ्तार किया गया और उस पर 23 मुजरिमाना इल्जामात आयद किए गए और उसे ग्रीन हिल स्कूल में 3 साल की सजा दी गई, जो एक इंतहाई हिफाजती जूनियर हिरासती इदारा था। ग्रीन हिल स्कूल में कोल्टन ने अपनी तालीम पर तवज्जो दी और इजाफी वक्त को हवाई जहाज उड़ाने की किताबें पढ़ने में सिर्फ किया। 2008 को कोल्टन एक खिड़की के जरिए फरार हो गया। कोल्टन वापस कीमेनू आइलैंड पर आया और अपने पुराने आदात को दोबारा शुरू किया। घरों में चोरी करना, खाना, सामान और क्रेडिट्स चोरी करना, और वो ये सब 3 माह तक पुलिस के पकड़े बगैर करता रहा। कोल्टन की जराइम की वजह से शहर में खौफ व हरास फैल गया। कोल्टन इतना मशहूर हो गया कि इसके हामियों ने एक फेसबुक फैन पेज बना दिया जो 15,000 से ज्यादा अरकान तक पहुंच गया। हे देखता था कि कब हवाई जहाज उड़ते हैं, उतरते हैं, मुलाजमीन के शिफ्टें और तहकीक के बाद उसने आखिरकार अमल किया। सूरज निकलने से पहले कोल्टन एक नई सी सुना 182 स्काईलाइनर के पास गया और चाबियों को तलाश करके सीटों पर बैठ गया और हवाई जहाज को रनवे तक रोल करके इंजन चलाया और उड़ गया।
हवाई जहाज उड़ाने से पहले कोल्टन को ऑपरेट करने का एक अंदाजा था, क्योंकि इसने फ्लाइट सिमुलेटर्स खेले थे और ग्रीन हिल स्कूल में हवाई जहाजों के बारे में पढ़ा था। कोल्टन 300 मील मशरिक में पहुंचने में कामयाब रहा, जहां वो आखिरकार ईंधन खत्म होने की वजह से क्रैश हो गया। हवाई जहाज तबाह हो गया, लेकिन कोल्टन महफूज रहा और करीबी शहर की तरफ चल दिया। क्रैश के बाद कोल्टन ने मुतअद्दिद गाड़ियां चोरी की और मुसलसल हरकत में रहा। फिर 8 सितंबर 2009 को उसने एक कश्ती चोरी की और सान जवान आइलैंड के फरीदे हार्बर की तरफ रवाना हो गया। उसने आखिरकार मकामी हवाई अड्डे को पाया और एक सीरियस SR-22 हवाई जहाज चोरी किया और इसे ऑर्कास आइलैंड पर क्रैश लैंड किया। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ने एक और हवाई जहाज के हादसे की हुआ पाई, तो उन्होंने हादसे की जगह के करीब तमाम डाक और हवाई अड्डों के गिर्द पुलिस रुकावटें लगाना शुरू कर दी। किसी तरह कोल्टन ने रुकावटों को तोड़ते हुए एक ट्विन इंजन की कश्ती चोरी की और गैर कानूनी तौर पर कनाडा की सरहद अबूर कर ली। तो तकरीबन एक हफ्ते के लिए कोल्टन ने मजीद चोरियां की, चंद गाड़ियां चोरी की और क्रिस्टन कनाडा पहुंचा। क्रिस्टन में उसने एक और गाड़ी चोरी की और बोनरस फेरी, आइडाहो की तरफ रवाना हो गया। बोनरस फेरी, आइडाहो पहुंचने के एक दिन बाद कोल्टन ने तीसरी बार सीसोना 182 चोरी की। उसने हवाई जहाज को ग्रेनाइट फॉल्स, वाशिंगटन में उड़ाया। उस दौरान कोल्टन ने वाशिंगटन, आइडाहो और कनाडा में तकरीबन 100 चोरियां की। कोल्टन ने एक और सीरियस SR-22 हवाई जहाज चोरी करने का फैसला किया और इसे ऑर्कास आइलैंड पर वापस ले आया। जजीरे पर उतरने के बाद कोल्टन ने अपने मामूली घरेलू चोरियां छोड़कर एक ग्रोसरी स्टोर में चोरी की और हजारों डॉलर की नकदी चोरी की। उसने स्टोर में चाक से बने हुए कदमों के निशानात छोड़े और मीडिया ने इसे डी बियरफोर्ड बैंडेड कहना शुरू कर दिया और चाक के निशानात के आखिर में उसने हुक्काम के लिए एक चैलेंजिंग पैगाम छोड़ा कि अब मुझे पकड़ नहीं सकते। इस वक्त पुलिस कोल्टन के हाथों जाल लैल हो रही थी। पुलिस और वफाकी एजेंट्स को कोल्टन के माजी के रवैये का इल्म था, लिहाजा एजेंट्स ने तमाम मुल्हका रियासतों के हर निजी हवाई जहाज के मालिक से मुलाकातें करना शुरू की और कोल्टन के बारे में खबरदार किया। तकरीबन एक हफ्ते तक कोल्टन मोनरो काउंटी एयरपोर्ट के जंगलात में कैंपिंग करता रहा। 4 जुलाई 2010 को कोल्टन ने एक सीसोना 400 चोरी किया, जिसकी कीमत तकरीबन $7 लाख थी। कोल्टन का मंसूबा था कि वो क्यूबा में उतरे, लेकिन पेट्रोल खत्म होने के बाइस वो बामास में क्रैश लैंडिंग कर गया। तैयारा तबाह हो गया, लेकिन कोल्टन एक बार फिर बच गया और करीबी माहीगीरी के गांव में जा पहुंचा, जहां उसने मकामी स्टोर्स और रेस्टोरेंट से चोरी की गई खुराक पर गुजारा किया। 11 जुलाई 2010 को सुबह 3:30 बजे कोल्टन ने एक और स्पीड बोट चोरी की और पुलिस ने इसका ताक़ुब किया। कोल्टन आखिरकार पुलिस की कश्तियों को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन एक रेत के तौदे में फंस गया। जब पुलिस ने कोल्टन को पकड़ लिया तो उन्होंने इसका इंजन गिरा दिया ताकि वो दोबारा चल ना सके। कोल्टन ने जब ये देखा कि इसका खात्मा करीब है तो उसने पिस्तौल की तरफ इशारा किया और खुदकुशी की धमकी दी। पुलिस एहलकारों ने इसे बातचीत के जरिए मवाक़त दिया और कोल्टन ने अपने हाथ उठाकर हथियार डाल दिया और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पकड़ने के 2 दिन बाद इसे बामास से अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया और मियामी, फ्लोरिडा भेज दिया गया। इसकी मुकदमे की समाअत के दौरान कोल्टन के वकील ने जज को दिखाया कि कोल्टन की जिंदगी मुश्किल थी। इसकी मां ने इसे कभी खाना नहीं दिया, इसने कभी बच्चे की कफालत के पैसे नहीं दिए और उसकी मां ने दौरान हमल शराब पी, जिसकी वजह से कोल्टन को फीतुल अल्कोहल सिंड्रोम की तशखीस हुई। कोल्टन ने भी कहा कि वो कॉलेज जाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करेगा ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। जज ने इस नौजवान की हालत पर अफसोस किया और जज ने कहा, ये केस एक अलमिया है लेकिन इंसानी रूह की फतह भी है। मैं मुल्जिम के बदतरीन हालात के लिए हमदर्दी रखता हूँ। ये एक अलमिया है कि उसे खाना चोरी करना पड़ा, एक शराबी और बदसलूक माँ के साथ गुजारा करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद सजा 6 साल है और मैं इसे नेक तमन्नाएं देता हूँ। आज 2024 में हमें कोल्टन के बारे में ज्यादा नहीं जानते सिवाय चंद इंटरव्यूज के, जिनमें उसने कहा है कि वो अपने माजी से नफरत करता है और आगे बढ़ना चाहता है।
بدقسمتی سے کولٹن جانتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کی کارروائیوں کی وجہ سے کبھی بھی معمول کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ 2019 میں اپنے سب سے حالیہ انٹرویو کے بعد کولٹن نے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ختم کر دیا ہے اور مکمل طور پر انٹرنیٹ سے غائب ہو گیا۔